हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन को विदाउट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न कैंसिल करना पॉसिबल है या नहीं है। देखिए, होता क्या है ना कि इंडिया के अंदर जब भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो जीएसटी तो यहाँ पे सभी ले लेते हैं, लेकिन अगर मैं डेटा की बात करूँ तो अगर मान लीजिए 100 स्टार्टअप अगर एक दिन के अंदर खुलते हैं तो उसमें 90% स्टार्टअप यहाँ पे बंद हो जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, 90% बिजनेस जो है चलते नहीं है और उनका जो भी जीएसटी लिया हुआ होता है उसके ऊपर क्या होता है, वो ना तो रिटर्न फाइल करवाते हैं एक सीए से, ना खुद करते हैं और उनकी पर डे यहाँ पे पेनल्टी लगती रहती है। फिर एक दिन उनके पास में आता है जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस जिसके अंदर लिखा होता है कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है और अभी तक आपने रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं कर रखी हो और इसके ऊपर आपको इतनी इतनी यहाँ पे पेनल्टी लगने वाली है। तो गाइस, यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा अगर आपको जीएसटी यहाँ पे कैंसिल करवाना है तो देखिए, एक तो प्रोसेस होता है सरेंडर का, लेकिन सरेंडर के अंदर एक पूरा डिफरेंट प्रोसीजर होता है। सरेंडर से पहले आपको एप्लीकेशन डालने से पहले आपको अपनी रिटर्न फाइल करवानी पड़ती है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपका कोई बिजनेस भी नहीं है, नील रिटर्न भी फाइल करना चाहते हैं और ड्यू डेट यहाँ पे अगर आप चूक चुके होते हैं तो आपकी पर डे यहाँ पे पेनल्टी लगती जाती है। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी पेनल्टी पे ना करूं, ना ही मैं जीएसटी रिटर्न की जो लेट फीस वगैरह है वो ना पे ना करूं और उसके बावजूद भी क्या मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप और प्रोसीजर वाइज ले चलूंगा कि कैसे ये पॉसिबल है। सो गाइस, देखिए, सिंपली जीएसटी के अंदर एक कॉज आता है इंटीमेशन शो कोज नोटिस फॉर द सुओ मोटो कैंसिलेशन। अभी सुओ मोटो कैंसिलेशन क्या होता है, अगर कोई भी टैक्स पेयर इंडिया के अंदर मोर देन 6 मंथ्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करता तो जीएसटी का जो ऑफिसर है उसको इस टाइप का एक नोटिस भेज सकता है जिसमें लिखा होता है कि आपने जो यहाँ पे 6 महीने तक कंटिन्यूसली रिटर्न फाइल नहीं की है और आपको यहाँ पे 7 वर्किंग डेज दिए जा रहे हैं, या तो इसके ऊपर रिप्लाई कीजिए या फिर आपका जीएसटी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो ये मैं आपको जो नोटिस दिखा रहा हूँ जिनका ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे और उसके बाद में उनको एक पहले शो कोज नोटिस मिला और उसका भी उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट 9th मंथ के अंदर यहाँ पे ऑर्डर जारी हो चुका कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन का। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे 6 महीने तक कंटिन्यूअसली तो हमेशा अपना ईमेल चेक कीजिए क्या आपको यहाँ पे नोटिस आया हुआ है, या सिंपली आप जीएसटी के अंदर अपना लॉगिन कर सकते हैं, सर्विस के अंदर जाकर यूजर सर्विसेज में यहाँ पे व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स देख सकते हैं। अगर गाइस आपको इस तरह का शो कोज नोटिस आया हुआ है और आप चाहते हैं अपना जीएसटी कि हाँ भाई कैंसिल हो जाए, मेरे को कोई रिटर्न्स वगैरह फाइल ना करनी पड़े, तो गाइस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी जवाब मत दीजिए। ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद में जो जीएसटी ऑफिसर है आपको कैंसिलेशन का यहाँ पे ऑर्डर भेजता है। लेकिन गाइस, कैंसिलेशन का ऑर्डर भेजने के साथ में ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने इस टाइप के कैंसिलेशन का रजिस्ट्रेशन ऑर्डर आता है। लेकिन इस कैंसिलेशन के अंदर एक खास बात है कि अगर मान लीजिए आपके नाम पे, मतलब आपकी जीएसटी नंबर के नाम पे कोई भी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे पेंडिंग है, जीएसटी ऑफिसर को पता चलता है आपने यहाँ पे जो जीएसटी जो है किसी से मान लीजिए रिकवर किया था या आपने सेल की थी बहुत पहले, कहीं से कुछ ट्रेसिंग हो गई, तो यहाँ पे गाइस आपको एक पूरी कंप्यूटेशन शीट मिलती है। अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई भी अमाउंट लिखा हुआ आता है तो यहाँ पे शो कोज नोटिस में ये भी कहा जाता है कि कोई भी आपका जो अमाउंट अगर पेंडिंग है तो आपको विद इन द 10 डेज यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप पे नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है ऑन द फेलियर ऑफ द मेक ऑफ द पेमेंट द अमाउंट विल बी द रिकवर्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑन एप्लीकेबल एक्ट। तो जी हाँ, तो गाइस आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास में ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन आता है तो आपका जो अमाउंट होगा, जो भी ड्यू होगा, वो आपको 10 दिन के अंदर यहाँ पे करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग गाइस, आपको जब भी इस टाइप का यहाँ पे नोटिस आए, सबसे पहले आपको शो कोज नोटिस आएगा तो जब आप अपना जीएसटी नंबर बेसिकली सर्च करेंगे किसी भी साइट के, मतलब जीएसटी की साइट के ऊपर, तो आपको जो स्टेटस है वो पहले यहाँ पे सस्पेंड दिखाएगा। इसका मतलब है आपका जीएसटी नंबर कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे सस्पेंड हुआ है। लेकिन गाइस, जैसे आपके पास में ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन आ जाएगा उसके बाद में आप जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको कैंसिलेशन दिखाया है। तो देखिए, सबसे पहले सुओ मोटो का नोटिस जारी हुआ तब सस्पेंड दिखाया। अब आप देख सकते हैं अगर जैसे आपको कैंसिलेशन का नोटिस मिल जाता है तो उसके बाद में सिंपली ये दिखा देता है कि आपका जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। और वन मोर थिंग, अगर कोई भी जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में कोई भी रिटर्न भी फाइल करता
करता है, मान लीजिए आपका कोई सप्लायर है, वो जैसे जीएसटी नंबर डालेगा उसकी रिटर्न वहां पे फाइल नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली उसको एरर दिखा देगा कि जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। सो गाइस इस तरह से आप बिना कोई पेनल्टी दिए आसानी से यहाँ पे अपना जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर आपका बिजनेस पूरी तरह से बंद हो चुका है तो आसानी से आप अपना जीएसटी ऑटोमेटिकली बेस पे कैंसिल करवा सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि कंटिन्यूअसली अगर मान लीजिए 6 महीने से अगर आप रिटर्न फाइल नहीं भी कर रहे तो हो सकता है आपका जीएसटी ऑफिसर है जो आपको या इस तरह का नोटिस ना भेजे। तो गाइस उस केस में मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा सिंपली आप यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट वगैरह विजिट कर सकते हैं और वहां पे अपनी प्रॉब्लम वगैरह जो है यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं जीएसटी ऑफिसर के साथ में। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा अगर आप एक सरेंडर एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं जीएसटी को कैंसिल करने के लिए खुद ही, तो किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।